Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. We welcome you all once more to our online Sunday service. और फिर से एक बार हमारे ऑनलाइन संडे सर्विस में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। We thank you for those that are being faithful and following us. और हम उन सभी को धन्यवाद करते हैं जो ईमानदारी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। And we know that many people are being reached by this ministry. और हम जानते हैं कि बहुत से लोगों तक जो है यह सेवकाई के द्वारा मसीह पहुंचा है। No matter what we do in God, it is never in vain. और हम लोग कोई भी बात जो परमेश्वर के नाम से प्रभु के लिए करते हैं वो कभी भी व्यर्थ नहीं होती। We might not see the results right in front of our eyes, but God is taking account of everything we are doing. हो सकता है कि कभी-कभी हम अपनी आँखों से उसका परिणाम ना देखें, लेकिन परमेश्वर के सामने हर एक बात का लेखा-जोखा आता है। And today we're going to look into a topic, and the title is Time to Get Back to Church. और आज के अध्ययन का जो शीर्षक है, वो यह है कि कलीसिया में वापस आने का यह समय है। It's already been close to 1 year with the pandemic in the whole world. और हम जानते हैं कि यह 1 साल से अधिक हो चुका है कि संपूर्ण संसार में यह महामारी आ चुकी है। And many churches have been closed. और बहुत सी कलीसियाएँ हैं जो बंद पड़ी हैं। And many of us have had to adjust, just like this ministry, onto meeting online. और बहुत से सेवकाइयों को इस प्रकार से तड़जोड़ करना पड़ा है, एडजस्ट करना पड़ रहा है, जैसे कि हम लोग इस मीटिंग में कर रहे हैं, ऑनलाइन आकर। And many of us have forgotten the importance of meeting together with people in church. और बहुत से लोग कलीसिया में लोगों से एक साथ मिलना, इसके महत्व को भूल चुके हैं। See, there are many benefits to be together in a church. कलीसिया में एक साथ रहने के बहुत सारे फायदे हैं। Now, there are many people that when you say the word church, they automatically don't like it at all. और दुनिया में बहुत से ऐसे लोग भी हैं कि जब आप कलीसिया या चर्च इस शब्द का इस्तेमाल करते हो, तो उन्हें यह पसंद नहीं आता। Because they join the word church with religion. क्योंकि वे चर्च या कलीसिया इस शब्द का जो अर्थ है धर्म के साथ जोड़ते हैं। And they join a church with the word temple. या फिर कलीसिया या चर्च जो है इस शब्द को वे मंदिर के साथ जोड़ते हैं। But we have to understand that when we talk about the church in the New Testament, we don't talk about a building. लेकिन हमें एक चीज समझने की आवश्यकता है कि जब नए नियम के अनुसार हम लोग कलीसिया या चर्च की बात करते हैं, तो हम किसी इमारत की बात नहीं करते हैं। We are not talking about an organization or a company. या फिर हम किसी संस्था या फिर किसी कंपनी के बारे में बात नहीं करते हैं। We are not talking about the Pope or the Vatican. या फिर पोप या वैटिकन के विषय में हम बातें नहीं करते। We are talking about a group of people that have decided to follow Jesus Christ. लेकिन हम लोग ऐसे लोगों के विषय में बात करते हैं जिन्होंने यह निर्णय लिया है कि वे अपने जीवन में यीशु मसीह का अनुसरण करें। So when I say it's time to get back to church, what I mean is it's time to get back to the group of people. तो जब मैं यह कहता हूँ कि यह समय है कि हम कलीसिया में वापस आए, तो इसका अर्थ है यह है, जो मैं कहना चाहता हूँ वो यह है कि आप कलीसिया के प्रार्थना करने वाले लोगों के समूह में जुड़ जाओ। Now, if you can go to a church and you can be part of that group, then do it. यदि ऐसा आपके लिए संभव है कि आप कलीसिया में जा सकते हो और लोगों के साथ मिल सकते हो, तो ऐसा करो, अच्छी बात है। But if not, you still have to be able to continue in communication with the people of the church. लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं भी है, तो भी कलीसिया के लोगों के साथ आप
बातचीत करने में और वार्तालाप करने में लगातार बने रहो। In my personal experience in life, plus what I have seen in other people's lives, the first step to leave God is to leave the church. और मैंने अपने जीवन में जो देखा है अपने व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा कि पहला कदम परमेश्वर में जीना, इसका अर्थ है परमेश्वर के लोगों के साथ जीना है। So, in my own personal life, for a few years, I left my faith in Christ. और कुछ समय पहले अपने व्यक्तिगत जीवन में मैंने अपने विश्वास से भटक गया था, अपने विश्वास को छोड़ दिया था मैंने। And the first step I took was that I would not go to all the church meetings. तो विश्वास से भटकने का अर्थ जो है मैंने पहला कदम यही लिया था कि मैं हर प्रकार की कलीसिया से जुड़ी हुई मीटिंग्स से अलग हो गया था, उसमें मैं शामिल नहीं होता था। The prayer meetings were not that important to me anymore. जो प्रार्थना सभा है वो मेरे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं थी The Bible studies became a little bit too long. और बाइबल स्टडी जो है वो मेरे लिए बहुत ही लंबी ऐसी होने लगी। And because I had been the night before, Saturday night, out with my friends for late dinners, I was unable to get up early in the morning to prepare for church on Sunday. और शनिवार की रात को मैं अपने मित्रों के साथ जो है आधी रात तक पार्टीज या फिर उनके साथ भोजन करने में मैं जाता था और सुबह में भी मैं जल्दी नहीं उठ पाता था। So, by not making meeting up with the people a priority or something important in my life, is when I started to walk away from my faith in Jesus Christ. तो जब मैंने परमेश्वर के लोगों के साथ मिलना या उनके साथ संगति रखना कम किया, तो मेरे जीवन से यीशु मसीह पर का जो विश्वास है या जो महत्व जो था वो घटने लगा। You see, you and I, as human beings, are not supposed to be alone. आप और मैं, जो हम मनुष्य जाति है, हमें अकेला रहना सही नहीं है। God has given power to us when we join together in mind and in action. परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दिया है, जब हम लोग अपने मन और अपने कार्य के द्वारा एक साथ आते हैं तो। There is a strong power when people come together and agree on doing something. और जब लोग एक साथ आकर के कोई काम करने के लिए सहमति दिखाते हैं, तो इसमें बहुत बड़ी सामर्थ्य है। This is the key to success in any area of your life. और आपके जीवन के कोई भी क्षेत्र में अगर आप सफलता पाना चाहते हो, तो उसकी कुंजी यही है। You see, when we come together, the Bible says that if two of you on earth agree on anything and in prayer, that the Father will do it in heaven. और बाइबल भी इस प्रकार से कहती है कि ज़मीन पर, इस दुनिया में, पृथ्वी पर 2 लोग कहीं पर भी किसी एक बात के लिए सहमत होकर प्रार्थना करते हैं, तो स्वर्ग से हमारा परमेश्वर उनकी दुआ को सुनता है। So God knows the power there is in us becoming one in mind, but He also knows how difficult it is. और परमेश्वर जानते हैं वो सामर्थ को कि जब 2 लोग एक साथ आकर के प्रार्थना करते हैं, लेकिन उसके साथ-साथ ये भी जानते हैं कि ये कितना कठिन भी है। Now it looks like the time when we actually come together and succeed in doing one thing correctly is when we want to do the wrong thing. और यह इस प्रकार से भी दिखाई देता है कि जब हम लोग कुछ गलत करना चाहते हैं, तो उसमें भी ये संगति शामिल होती है और And God उसका knows भी that. परिणाम सफलता से दिखता है। And लेकिन God ये knows सारे that. कार्य परमेश्वर जानता है। That is why when we study the story of the Tower of Babel, this is what happened in that time. और इसी के उदाहरण के रूप में हमने देखा है बाबेल की जो गुम्मट है, उसके विषय में। Because at that time, everybody was united and together they were building that tower and they wanted to reach God. और उस समय ऐसा हुआ कि सभी लोग एक मन के साथ एक साथ जुड़कर एकता में
एक बड़ी गुम्मट को बनाया ताकि वे परमेश्वर तक पहुँच जाएँ। They were so much united that God started to get worried. और वे बहुत ही ज़्यादा इकट्ठित हो गए और इस कारण परमेश्वर भी चिंतित में पड़ गए थे। Now, God did not get scared because they would become important or too big for him to handle. और देखिए परमेश्वर चिंतित नहीं होते इस कारण क्योंकि वो कुछ भी कर नहीं सकते हैं या फिर उनके लिए काम मुश्किल है ऐसा। The Word of God says that they were so united that they were able to do anything they wanted. और परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है कि वो इस रीति से एकत्रित हो गए थे कि जो भी काम वो करना चाहते थे वो लोग कर सकते थे। Now, so what did God do? He sent confusion in their tongues, and everybody started to speak different languages and did not understand each other. तो परमेश्वर ने फिर क्या किया? परमेश्वर ने उनके बीच में एक विचलन को भेज दिया उनकी ज़ुबान पर और हर किसी की भाषाएँ बदल गई और वे सब लोग अलग-अलग प्रकार की भाषा बोलने लगे और कोई भी व्यक्ति एक-दूसरे की भाषा नहीं समझ पाते थे। This is how we have so many different thousands of languages in the world. और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि हज़ारों हज़ार ऐसे अन्य-अन्य भाषा है संसार में। Now, what was the problem with the unity that they thought they could do anything? और जब उन लोगों ने एकता में आकर जो सोचा कि वो कुछ भी कर सकते हैं, तो इसके द्वारा कौन-सी समस्या उत्पन्न हुई? The problem with this is that they thought they could do anything and become like gods. समस्या यह है कि उन लोगों ने ऐसा सोचा कि वो कुछ भी कर सकते हैं और वे परमेश्वर के जैसे बन सकते हैं। When you think that you can be your own God, you will not need to depend on God. और जब आप ऐसा सोचने लगोगे कि आपको परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है या फिर आप ही खुद परमेश्वर बन सकते हो, तो आप परमेश्वर पर निर्भर नहीं रह पाएँगे। This is the same thought that the devil had before he was kicked out of heaven with all the demons that were joining with him. और यही विचार जो है शैतान के मन में भी आया था जब वो स्वर्ग में था और स्वर्ग से नीचे फेंके जाने से पहले शैतान के मन में इस प्रकार से विचार आया था। This is the exact same thing that Satan offered Eve when he told her to eat from the apple and she will be like a god. और यही कार्य है जो शैतान ने हवा के मन में भी किया था कि वो भी वैसा करे कि वो फल खाए जो परमेश्वर ने अनुमति नहीं दी है और वह भी परमेश्वर के जैसे बन जाएगी। So God had to stop what was happening in the Tower of Babel because they would think themselves as gods and then they would decide what is right and what is wrong. तो इसीलिए परमेश्वर ने जो लोग बाबेल की गुम्मट बना रहे थे उसको रोकना पड़ा क्योंकि वो लोग सोचते थे कि जो भी कार्य वो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और इसी कारण परमेश्वर को वहाँ पर कार्य करके उन्हें रोकना पड़ा। So we see that God stops us from advancing in something when we get too close to being independent from Him. और परमेश्वर काफ़ी बार हमें भी रोकते हैं जब हम लोग किसी ऐसे काम में पड़ जाते हैं जिसके द्वारा हम उससे अलग हो जाएँ। Even if you're doing that, even you think you're doing a work for God, for example, building a church, उदाहरण के लिए मैं बताऊँ कि आप कोई काम कर रहे हो परमेश्वर के लिए, जैसे मानो आप एक कलीसिया को बना रहे हो, इमारत को बना रहे हो कलीसिया की। let's say you have thousands of followers in your church, और उदाहरण के लिए मानो कि आपकी कलीसिया में हज़ारों लोग हैं and you are getting a lot of money, a lot of riches, more buildings in more countries. और आपको बहुत सारा पैसा और बहुत सारा धन मिल रहा है, बहुत सारे इमारत मिल रही है, अलग-अलग देशों में जाने का मौका मिल रहा है। But you don't have the Holy Spirit in the center of that church, God will stop that work. लेकिन उस कलीसिया के मध्य में के जो जो केंद्र स्थान है, जो मुख्य जगह है, वहीं पर अगर पवित्र आत्मा नहीं है, तो परमेश्वर उस कार्य को रोक देते हैं। So God will stop anything that makes us unite ourselves and separate from Him. तो परमेश्वर ऐसी हर एक बातों को रोक देता है, जो हमें
एकत्रित करती है, लेकिन परमेश्वर से अलग होने के लिए या परमेश्वर के अलग कार्य करने के लिए। That is why it is so important to unite inside the group of the church people. तो इसीलिए यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम लोग कलीसिया के लोगों के साथ, कलीसिया के अंदर में जो है एकत्रित होकर एक मन में रहें। Because when we are gathered together in the church, we focus on the same person, that is Jesus Christ. क्योंकि जब हम लोग कलीसिया में एकत्रित होकर आराधना करते हैं, तब हमारा जो ध्यान है सिर्फ यीशु मसीह पर होता है। When we do things outside of the church on our own all the time, I'm not saying it is bad, but we have to be careful not to get used to doing that. और लेकिन जब हम लोग कलीसिया के बाहर में अगर जाकर के किसी कामों को करना शुरू कर दें, तो मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है, लेकिन हमें बहुत ही सतर्क रहना है, संभल कर रहना है कि कहीं हम लोग गलत कामों में ना पड़ जाए। Anything you want to do for God should be added to what you are already doing for the body of Christ. हर एक कार्य जो आप करते हो, वो कार्य जो है उसी कार्य के साथ जुड़ जाए जो आप पहले से कर रहे हो परमेश्वर के राज्य के लिए, या फिर परमेश्वर मसीह की उस देह के लिए जो कलीसिया है उसके लिए। If you start doing something on your own and it takes away the time of gathering with the people of the church, then it is probably not in God's will. यदि आप कोई ऐसा कार्य करते हो, लेकिन वो कार्य आपको उस समय से अलग करता है जो समय परमेश्वर के लिए जमा होने का, उसकी आराधना करने का था, तो मैं बताना चाहता हूँ कि वह कार्य भी गलत है। We have a warning about this in Hebrews chapter 10. और इसके विषय में हमें चेतावनी भी दी गई है इब्रानियों उसके 10वें अध्याय में। Hebrews chapter 10, let's go to verse 24. और आइए हम लोग देखेंगे इब्रानियों उसका 10वां अध्याय और वचन 24। Let's read verse 23 first, which says, "Let us continue to hold firmly to the hope that we confess without wavering, for the one who made the promise is faithful." It's talking about Jesus. आइए हम लोग वचन 23 से आगे पढ़े। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की वह सच्चा है, और प्रेम और भले कामों में उसकाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। Then we continue, and let us continue to consider how to motivate one another to love and good deeds, not neglecting to meet together, as it is the habit of some, but encouraging one another, even more as you see the day of the Lord coming near. वचन 25। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। You see, here we see that there is a warning for those that have a habit of not meeting in the church. और यहाँ पर हम देखते हैं यह एक चेतावनी है उन लोगों के लिए जिन्हें आदत नहीं है कलीसिया में लोगों के साथ मिलने की। Now, this is a very modern thought, and I've seen it happen with the wisest people that they think they know the Bible really well, but they do not like to go to church. और यह जो है बहुत ही विकसित ऐसा एक विचार है जो आज हमारे मन में है, जो हम लोग जानते हैं कि लोग इस प्रकार से सोचते हैं कि उन्हें बाइबल में लिखी हुई सारी चीज़ें मालूम है, सब बाइबल मालूम है, लेकिन वे कलीसिया में जाना पसंद नहीं करते या नहीं जाते। And I've seen this as a common thing, and it is scary because the more they know about the Bible, the less they spend time with the people of God. और ये बहुत ही सर्वसाधारण रूप से दिखाई देती है आज के समय में कि लोग जितना ज़्यादा वो सोचते हैं कि उन्हें बाइबल मालूम है, उतना ज़्यादा वे परमेश्वर के साथ संगति करने में कम होते जा रहे हैं। They think that they do not need any help for anything, that they directly connect to Jesus Christ, to the Holy Spirit. और वे इस प्रकार से सोचते हैं कि उन्हें और किसी भी व्यक्ति की या चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वे जो है सीधे-सीधे यीशु मसीह के साथ या पवित्र आत्मा के साथ जुड़ सकते हैं। They think that they can do everything on their own just because of their faith in Jesus Christ.
और वे इस प्रकार से सोचते हैं कि सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास रखने के कारण वो अपने जीवन के हर एक कामों को कर सकते हैं। And this is true. You can do everything through Christ if that is the only thing you have available. और यह सही है, अगर आपके पास सिर्फ वही अवेलेबल है, तो आप सब कुछ उस विश्वास से जो आपका यीशु मसीह पर है, आप कर सकते हो। If you go to a country where there is no other Christian but you, then God will make sure you have all the power and all the gifts of the Holy Spirit to do the work of God. उदाहरण के लिए मान लो कि आप कोई ऐसे देश में जाते हो जहाँ पर एक भी मसीह व्यक्ति नहीं है, तो परमेश्वर आपको बल देंगे और परमेश्वर आपको हर प्रकार के जो है वो गुण, वह वरदान आपको देंगे ताकि और सामर्थ्य देंगे ताकि जिसके द्वारा आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो सको। God will show you how to pray and do miracles. He will show you how to worship and play an instrument. और परमेश्वर आपको मदद करेंगे, दिखाएँगे कि कैसे प्रार्थना करनी है, कैसे चमत्कार करने हैं, कैसे वाद्यों को बजाना है और प्रभु की आराधना करनी है। He will make you do everything on your own if you are the only one that is there. और परमेश्वर आपको हर एक कार्य करने में मदद सहायता करेंगे तब जब देखेंगे कि आपके साथ और कोई नहीं है और आप अकेले ही हैं प्रभु की आराधना करने वाले। But God has not called us to be alone and become a yogi living up in a mountain. लेकिन परमेश्वर ने हमें कोई योगी बनकर किसी पहाड़ पर रहने के लिए नहीं बुलाया है ताकि हम लोग अकेले रहे और अकेले विश्वास में बने रहे। God has chosen us to be fruitful and to have an abundant life and to serve others. लेकिन परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है ताकि हम लोग फलवंत बने, हमारे पास एक बहुतायत का जीवन हो और हम लोग दूसरों की सेवा कर सकें। There is no benefit for God to give you all the knowledge about Him when you just keep it to yourself. और परमेश्वर को इस किसी भी कुछ भी लाभ नहीं होगा अगर परमेश्वर आपको सारा ज्ञान और वो बुद्धि देते हैं, लेकिन उसका अगर आप इस्तेमाल नहीं करते हो तो। We as Christians are called to be in the world, but not to be part of it. हम जो मसीह हैं, हमारी बुलाहट इसलिए ताकि हम लोग सिर्फ संसार में रहे ही नहीं, लेकिन इसका भाग हम लोग ना बने। And we are called to help each other as brothers or sisters under the Heavenly Father. और हमारी बुलाहट इसलिए है ताकि हम लोग परमेश्वर के अधीन होकर हमारे सभी भाई और बहनों की मदद और सहायता करें। In verse 24 here we read, "And let us continue to consider how to motivate one another to love and good deeds." और वचन 24 इस प्रकार से कहता है, और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। So our job in the church is to love one another and to make sure that we all work towards good things. और कलीसिया में हमारा कार्य यह है कि हम लोग एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के लिए कार्य करें और एक दूसरे से प्रेम रखें। If you are not attending a church or if you're not spending time with the people of God, how can you do this? तो यदि आप कलीसिया अटेंड नहीं करते हैं या फिर परमेश्वर के लोगों के साथ संगति नहीं करते हो, तो आप ये कार्य कैसे कर पाओगे? Now, like I said, you do not need a church in order to be with Jesus Christ. और जैसे मैंने कहा था कि यीशु मसीह के साथ रिश्ता रखने के लिए आपको कलीसिया की आवश्यकता नहीं है। This is the beauty of the Christian faith, that God is a personal God and we connect with Him personally without the need of anybody else. और मसीह विश्वास की यही एक सुंदरता है कि हम हमारे परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए किसी व्यक्ति की ज़रूरत हमें नहीं है और हमारा परमेश्वर हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ही वैयक्तिक है। But God uses other people to change you and uses you to change other people. लेकिन परमेश्वर दूसरे लोगों का इस्तेमाल करता है ताकि आप में बदलाव लाए और आपका इस्तेमाल करता है ताकि आपके द्वारा दूसरों के अंदर में बदलाव आ सके। So we have to be in that group of people called the church, so God can give us the talents to be used for the church. तो परमेश्वर ने हमें
जो है परमेश्वर हम चाहते हैं कि हम लोगों के साथ संगति रखें, कुछ समूह के साथ संगति रखें, ताकि हमें जो भी गुण है या जो भी वरदान है उसका इस्तेमाल हो सके और एक-दूसरे की उन्नति हो सके। When you are living in the world alone without being part of a church, all you hear is negative thoughts and negative words. जब आप परमेश्वर के साथ संगति किए बिना इस संसार में रहते हो, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति किए बिना संसार में रहते हो, तो आपके मन में जो आता है वो यही है कि आप नकारात्मक विचार करते हैं और नकारात्मकता का जीवन जीते हो। God's plan for us is not to live that way, but to live united in the body of Jesus Christ. लेकिन परमेश्वर की योजना हमारे जीवन के विषय में ऐसी नहीं है, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग यीशु मसीह में एक मन होकर के जीवन जिए। Now, in 1 Corinthians chapter 12, verse 27, it says that we are the body of Christ. We won't go there now, but that's what it says. कैन यू रिपीट पास्टर? Yes, 1 Corinthians chapter 12, verse 27, it says that we are the body of Christ. और Please. पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय और वचन 27 इस प्रकार से कहता है कि हम मसीह का देह है। The church is the body of Christ. कलीसिया मसीह की देह है। And then in Ephesians chapter 5, verse 25, it says that Christ loved the church and died for the church. और इफिसियों 5वां अध्याय वचन 25 में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि मसीह कलीसिया से प्रेम करते हैं और कलीसिया के लिए उसने अपना प्राण दिया। Christ did not die for only one person. मसीह यीशु जो है सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए नहीं मरा है। He didn't die only for you being independent from the body of Christ. और यीशु मसीह इसलिए नहीं मरे हैं ताकि आप मसीह के देह से अलग होकर जो है एक स्वतंत्र या आजाद व्यक्ति बन के जियो। He didn't say that he loved you alone and left the church aside. और यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि मैंने कलीसिया को अलग करके सिर्फ तुमसे प्रेम किया है। If you want to experience the benefit of the love of Christ and what he did on the cross, you have to be part of a body. और यदि आप मसीह के उस बलिदान का अगर आप लाभ उठाना चाहते हो या फिर जो कुछ उसने आपके लिए किया है उसके विषय में जानना चाहते हो तो आपको मसीह के देह का एक भाग बनना पड़ेगा। Now, in the next couple of weeks, we're going to be studying about the dangers of being away from a church, as we're doing right now, and also the benefits of being in a church. और कलीसिया से और हम लोग जो है अगले कुछ सप्ताह में इन विषय के बारे में सीखने वाले हैं। कलीसिया से दूर रहने का जो नुकसान है या फिर जो बुरी बात है वो और कलीसिया के साथ रहने के जो फायदे हैं उसके विषय में हम लोग सीखने वाले हैं। Christ did not intend for us to be alone. और मसीह का इरादा कभी भी ऐसा नहीं है कि हम अकेले रहे। Christ will use people in the church and also maybe people outside the church to bless you. और परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं कलीसिया के अंदर के लोग और बाहर के लोगों को भी ताकि आपको आशीष करे। And you can also be a blessing to the people in the church. और कलीसिया के लोगों के लिए आप भी आशीष का कारण हो सकते हैं। Because everyone has different talents and God wants to use those talents to bless the body of Christ. क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास एक अलग-अलग गुण शैली है और परमेश्वर हर एक व्यक्ति के गुणों को शैलियों का इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि मसीह की देह उन्नतित हो। Not everybody has the same talents. और हर एक व्यक्ति के पास एक समान वरदान नहीं है। For example, not everybody can play an instrument and do the worship the way I'm doing it. और उदाहरण के लिए मैं बताऊँ कि जिस प्रकार से मैं आराधना करता हूँ उस प्रकार से आप सभी लोग नहीं कर सकते हो या फिर मेरे जैसे सभी लोग वाद्य को नहीं बजा सकते हो। So then God uses my talent to bless the body of Christ. तो परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करता है ताकि मैं मसीह की देह को आशीषित कर सकूं। Now I cannot translate into Hindi the way Pastor Atul does. और मैं हिंदी में अनुवाद नहीं कर सकता हूँ जिस प्रकार से पास्टर अतुल कर रहे हैं।
So he becomes a blessing for the rest that hear him in Hindi. तो यहाँ पर जितने भी लोग आज सुन रहे हैं, तो उनके लिए वो उस प्रकार से आशीषित होते हैं। So this is the reason why God wants us to be part of a church, so he can give us all different talents and gifts, and this is to make the church grow. तो यही एक ऐसा तरीका है परमेश्वर का कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति को अलग-अलग गुण, दान और वरदान देते हैं ताकि वे उसका इस्तेमाल करके मसीह की देह को उन्नतित कर सकें। The Bible mentions that there are 9 gifts of the Holy Spirit. और बाइबल में लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा के 9 अलग-अलग वरदान हैं। And these gifts have been given for the church to grow. और यह जो वरदान है, वह कलीसिया के लोगों को दिए गए हैं ताकि कलीसिया उन्नतित हो। It is not for you to be alone and not to use it for the church. और ये इसलिए नहीं है कि आप अलग हो जाओ और इसका इस्तेमाल कलीसिया के लिए ना करो। You see, we sometimes think that we are stronger than Jesus Christ. और कभी-कभी हम लोग इस प्रकार से सोचते हैं कि हम यीशु मसीह से ज़्यादा बलवान हैं। We think that we can do things better than Jesus Christ did. और हम लोग इस प्रकार से सोचते हैं कि जैसे यीशु ने काम किया, हम लोग उससे भी बेहतर से कर सकते हैं। Now, if you remember the story when Jesus was going to the cross, आप एक उस बात को याद करो जब यीशु मसीह कलवरी के क्रूस की ओर जा रहे थे। when he was carrying his own cross, he had to have someone called Simon help him. और जब वो क्रूस को लेकर के जा रहे थे, तब उसको एक व्यक्ति की आवश्यकता थी, मतलब मदद की ज़रूरत पड़ी और एक व्यक्ति है जिसका नाम शिमोन है, उसने उसकी सहायता की थी। Christ himself showed us that we need help from each other. तो मसीह ने खुद ने हमें इस बात को दर्शाया है और बताया है कि हमें एक-दूसरे की सहायता करने या फिर हमें एक-दूसरे की सहायता की भी आवश्यकता है। So are you better than Christ? तो क्या आप मसीह से उत्तम हैं? Can you carry that cross on your own because you are stronger or you don't feel as much pain as Christ did? और क्या आप उस क्रूस को अकेले लेकर जा सकते हो क्योंकि आप बहुत ही शक्तिशाली हो और मसीह ने जो किया उससे बेहतर से आप कर सकते हो? If you are someone that does not go to church, यदि आप कोई ऐसे व्यक्ति हो जो कलीसिया में जाना पसंद नहीं करते और नहीं if चाहते, you are someone that does not constantly gather with the people of God, और यदि आप कोई ऐसे व्यक्ति हो जो लगातार परमेश्वर के लोगों के साथ मेल मिलाप नहीं रखते हैं because you think that you are independent and strong enough on your own, और आप इसलिए कि आप ऐसा सोचते हो कि आप एक स्वतंत्र व्यक्ति है और आप अपने आप में मजबूत है और सब कुछ कर सकते हो, then you think you are better than Christ. तो आप इस प्रकार से सोचते हो कि आप मसीह यीशु से भी उत्तम व्यक्ति हैं। When God created the world and created Adam, और जब परमेश्वर ने सारे संसार की सृष्टि की और जब उसने आदम को भी बनाया, he noticed that Adam needed someone. तब उसने देखा और जाना कि आदम को किसी की आवश्यकता है। And God said, "It is not good for this man to be alone." और तब परमेश्वर ने कहा कि इस व्यक्ति का अकेला रहना अच्छा नहीं है। And that's when he created Eve to become the perfect helper for the walk in life. तो इसीलिए फिर परमेश्वर ने उसके लिए हवा बनाई ताकि वह उसके जीवन को परिपूर्ण करने के लिए एक सहायता के रूप में कार्य करे। So we see here that there's a warning for those people that have got themselves used to not being in a church. तो यहाँ पर हम देखते हैं एक चेतावनी है परमेश्वर की ओर से उन लोगों के लिए जो कलीसिया में नहीं जाते। The first thing that we need to keep in mind is that when we are part of a church, there is something called accountability. तो एक चीज जो है हमें हमारे मन में सदैव रखनी है कि अगर हम लोग ऐसे लोग हैं जो कलीसिया में नहीं जाते हैं, तो हमें उसका लेखा जोखा देना पड़ेगा। You see, when you are part of a church, part of a group of people, they notice when something is wrong in your life.
तो देखिए जब आप किसी कलीसिया के भाग होते हो, कलीसिया में जाने वाले होते हो, तो लोग आपके जीवन की ओर ध्यान देते हैं और वो आपके जीवन से किसी चीज़ का लेखा-जोखा वो देखते हैं। And this is a very important thing for us because they will see things that we cannot see. और वे जो है ऐसी-ऐसी बातों को आपके जीवन में देखते हैं जो हम नहीं देख पाते। This happens, for example, in your own family. और उदाहरण के लिए ऐसी बातें जो है आपके परिवार में भी होती है। Your spouse will see things in you that are wrong that you cannot see. और कभी-कभी जो है आपका जो जीवन साथी है वो आप में कुछ आपकी गलतियों को देख लेते हैं, जो आप नहीं Your देख पाते हो। your children will see things in you that are wrong that you cannot see. आपके बच्चे आपके कुछ गलतियों को देख लेते हैं या फिर आपके कुछ ऐसी बातों को जो आप नहीं देख पाते हो, उन्हें वो देखते हैं। Your family members will see things that you are completely blind to or you do not want to see. और आपके परिवार के सदस्य जो है वो भी ऐसी चीज़ों को नोटिस करते हैं या फिर देखते हैं जो देखने के लिए आपने अपनी आँखों को अंधा कर दिया है या फिर आप उसको देखना नहीं चाहते हो, नज़रअंदाज That, करते हैं। that is why it is important to be part of the body of Christ, part of a church where you can always be accountable. और इसीलिए यह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम मसीह के देह के जो है हम लोग भागीदारी रहे, कलीसिया के भाग बने रहे, ताकि हम लोग हमेशा हर चीज़ का लेखा-जोखा जो है, वो सही रीति से देख सकें। So, if you have a chance after this 1 year of pandemic to go back to church, then and be part of that group, please do it. और यदि आपके पास ऐसा कोई अवसर अभी मिलता है, इस महामारी के समय में भी जब बहुत सी कलीसियाएँ बंद है, लेकिन आपको कलीसिया जाने का मौका मिलता है, तो कृपया जाइए। Now, God started this online meeting church for that same reason because we cannot be without meeting with the other brothers and sisters. और परमेश्वर ने यह जो ऑनलाइन या जो माध्यम बना के रखा है हमारे लिए ताकि हम लोग जो है परमेश्वर के बिना ना रहे लेकिन उसके साथ जुड़े रहे इस माध्यम के द्वारा। Now, it is important for us to even meet this way. और हमारे लिए यह भी ज़रूरी है कि हम इस प्रकार से भी मिलते रहें। Don't think that just because we are not physically together in the same place, that the Holy Spirit cannot touch all of us. और ऐसा ना सोचें कि हम लोग एक साथ एक जगह पर मौजूद नहीं हैं, इसलिए पवित्र आत्मा हमें छू नहीं सकता। The words I am speaking, the teachings I am giving, they are entering your hearts and making a change. जो वचन मैं बोल रहा हूँ, जो शिक्षा मैं आपको दे रहा हूँ, वह आपके हृदय तक पहुँच रही है और उसके द्वारा आपके जीवन में बदलाव आ रहा है। I remember many years ago when I was studying in America, और बहुत सालों पहले की एक बात है जब मैं अमेरिका में पढ़ाई कर रहा था। I remember once going to a convention of Benny Hinn. और मैं याद करता हूँ कि एक बार मैं एक कन्वेंशन में गया था जहाँ पर बेने हिन का वो कन्वेंशन था। There were thousands of people gathered there, और हज़ारों लोगों की भीड़ वहाँ पर थी। and in the main area where Benny Hinn was, not everybody could fit in that place. और एक ऐसी जगह जहाँ पर बेने हिन था, वहाँ पर हर एक व्यक्ति जो है आ नहीं पाते थे या फिर उतना जगह नहीं था वहाँ पर। So they had set up tents outside, huge tents with huge screens where we could see everything that was happening in the main auditorium. तो उन्होंने बाहर में जो है अलग-अलग स्क्रीन लगाए और वहाँ पर व्यवस्था की बैठने के लोगों के लिए ताकि जो कुछ भी अंदर ऑडिटोरियम में चल रहा है वो सारी चीज़ें बाहर भी दिखाई दें। So we could see Benny Hinn on the screen really big, and we could hear him loudly through the speakers being in the outside area. तो हमने बेनी हिन को जो है एक बहुत बड़ी स्क्रीन पर देखा और उसकी आवाज़ को जो है और जो बाहर में स्पीकर्स वगैरह थे उसके द्वारा हम सुन पा रहे थे। And then once in a while, Benny Hinn will extend his hand and pray the Holy Spirit over the people. और ज़्यादातर जो है बेनी हिन प्रार्थना किया करते थे और प्रार्थना के समय में
जो सामने में लोग रहते थे उनके ऊपर हाथ रख के वो जो है पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना किया करते थे। And he would extend, like I'm doing right now, the hands over this camera. और वह जो है अपना हाथ कैमरा की ओर बढ़ाकर प्रार्थना किया करते थे। And I was shocked to see people around me falling backwards and being hit by the Holy Spirit. लेकिन मैं बहुत ही अचंभित हुआ कि ऐसे कामों के द्वारा मेरे आजू-बाजू में जो हम लोग बाहर है लोग, हम मेरे आजू-बाजू के लोग जो है वो गिर रहे थे उस अभिषेक के सामर्थ्य से। Now, at the beginning, I was shocked and I was thinking maybe they were faking it. I don't know what's happening here. और शुरुआत में जो है मैं बहुत ही अचंभित हो गया और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद से ये कुछ ढोंग कर रहे हैं या फिर मुझे पता नहीं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। Maybe I thought they were just being emotional and then falling over and things were happening. या फिर मैं इस प्रकार से भी सोचता था कि शायद वो लोग बहुत ही भावुक हो रहे हैं और गिर रहे हैं, इस प्रकार की बातें वहाँ पर हो रही है। But then there were people with me that came with me from college. लेकिन जब मैंने देखा कि वहाँ पर कुछ ऐसे लोग थे जो मेरे साथ कॉलेज से आए थे And I knew some people around that were with sicknesses. और मैं वहाँ के कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो मेरे आजू-बाजू में थे जो बीमार थे And they started getting healed. और मैंने देखा कि वे चंगे हो रहे थे। And then I realized that this is the power of God. और उन्होंने समझा कि यह परमेश्वर का सामर्थ्य है। We don't have to be necessarily together physically in order to feel the power of God. और हमें परमेश्वर के सामर्थ्य को अनुभव करने के लिए शारीरिक तौर से एकत्रित होने की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है। God is there through Jesus Christ wherever the word of God is preached. परमेश्वर की उपस्थिति उन हर जगहों पर है जहाँ कहीं भी परमेश्वर का वचन प्रचार किया जाता है। The Bible says, where two or three gather in my name, Jesus says, there I am amongst them. और बाइबल इस प्रकार से कहती है कि जहाँ भी 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठित होते हैं, यीशु मसीह कहता है कि वहाँ मैं हूँ। So wherever you are right now listening, if you have joined us because of the name of Jesus, Jesus is right there with you. और आप लोग कहीं पर भी क्यों ना हो, अगर आप यीशु मसीह के नाम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है वहाँ पर। This is the amazing benefit of following Jesus Christ. और यही एक अद्भुत लाभ है यीशु मसीह का अनुसरण करने का। And if you only believe that this is possible, you will receive the touch of God in your life right now. और यदि आप विश्वास करो कि यह संभव है, तो आप यीशु मसीह के उस स्पर्श को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हो। So God does not need you to be in church to feel his power. तो परमेश्वर को यह आवश्यकता नहीं है कि आप उसके सामर्थ को अनुभव करने के लिए उसकी कलीसिया में ही आना ज़रूरी है करके। God, you need to be in church for you to grow. लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आप कलीसिया में इसलिए जाओ ताकि आप बढ़े, आपकी उन्नति हो। So that you can be a blessing to others. ताकि आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। Next week we'll continue with this topic and we will see how that the world has understood this idea of being united. और हम लोग अगले सप्ताह भी इसी शीर्षक के साथ जारी रहेंगे और हम लोग सीखेंगे कि कैसे संसार ने इस एकता में आकर के की जो सामर्थ्य है उसको समझा और उसका इस्तेमाल किया। How the world is solving problems by coming together and being together in groups. और समूह में आने के द्वारा, ग्रुप्स में आने के द्वारा, एकता में आने के द्वारा कैसे अपनी समस्याओं को लोग सुलझा पाए, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। And we will see how they have taken the teachings of the Bible and made it their own and are having success with their problems. और हम यह भी देखेंगे कि कैसे उन्होंने बाइबल की शिक्षाओं को लेकर के अपना बनाया और उसका इस्तेमाल करके अपने जीवन में सफलताओं को पाया है। And the key is the warning the Bible gives us in Hebrews, do not forsake the gathering of the brethren. और यहाँ पर यह एक चेतावनी है जो इब्रानियों की पत्री में परमेश्वर हमें देता है
कि हम एक-दूसरे के साथ संगति रखने से ना चूकें। Let me pray now. आइए हम प्रार्थना करें। Father, I thank you for this word this morning. पिता, आज की सुबह में आए हुए इस वचन के लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं And I thank you that your word corrects us and puts things straight in our lives. और धन्यवाद आपके वचन के लिए जो हमें सुधारता है और हमारे जीवन में सही रूप से कार्य करता है। I pray right now that if anyone is able to go back to their churches, that they will make the effort and go back. मैं प्रार्थना करता हूँ इसी समय परमेश्वर कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो अपनी कलीसिया में जाने की शुरुआत करना चाहता है, परमेश्वर आप उनकी सहायता करना। And if they're not able to go back, that they will join us online or other ministries online and continue to communicate with the brothers and sisters. और यदि कोई ऐसे है जो कलीसिया में नहीं जा पा रहे हैं, तो उनकी सहायता करें ताकि वो हमारे साथ जुड़े या फिर हमारे जैसे और भी अन्य सेवकाएँ हैं जो ऑनलाइन चल रही हैं, वो उनके साथ जुड़ सके ताकि परमेश्वर के कार्य को वो लगातार से करते रहें। Forgive us for thinking that we can do things on our own. पिता, हम आपसे माफ़ी माँगते हैं उस विचार के लिए जहाँ पर हमने सोचा कि हम सब कामों को अपने आप से कर सकते हैं। And forgive us for not making ourselves available to other brothers and sisters. और हमें क्षमा करना क्योंकि हम दूसरों के लिए, अपने भाइयों-बहनों के लिए अपने आप को उपलब्ध नहीं कर पाए। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। In Jesus' mighty name we have prayed. यीशु के सामर्थ्य नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Thank you for joining us another week. और फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया। Please do join us during the week. We have Bible studies, prayer meetings, and devotionals. और कृपया सप्ताह में भी हमारे साथ जुड़ते रहिए। हमारी बाइबल स्टडीज़ है, प्रेयर मीटिंग्स है और अन्य भक्ति के समय हैं। You can join all the meetings live through our website, karma2christ.com. और हमारे karma2christ.com के द्वारा हमारे सारे मीटिंग्स के आप सहभागी हो सकते हो। And please do make some comments if you want. This will encourage us as well to know that you are watching and that you are part of what we're doing. और कृपया आप अपने विचारों को कमेंट्स के द्वारा हम तक बाँटते रहिए, शेयर करते रहिए ताकि हम लोग जान पाएँगे कि आप हमको देख रहे हैं और जो है आपके जो भी विचार है उसको हमको उत्साहित करते हैं। God bless you. और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।